हाय फ्रेंड्स, ए टू जेड कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री का क्वेश्चन। ठीक है, आज जो सेट आया है वो हिस्ट्री का सेट है और ये जो हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा वो आपके स्पेशली ग्रुप डी, एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस को एग्ज़ाम को देखकर बनाया गया है। तो आप इस जीके को बढ़िया से पढ़ लीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिले इससे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है इतिहास का पिता यानी द फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है। द फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? हेरोडोटस, यूरोपीडियस, ध्यूडियाडिस, सुकुरात। तो याद रखेंगे इतिहास का पिता जो कहा जाता है हेरोडोटस को। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पे है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की हुई थी? 1935, 1942, 1901 और 1921। तो याद रखेंगे हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुआ था वो 1921 में हुआ था। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन अगला दिख रहा है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ए पाटलिपुत्रा, बी वल्लभी, सी आबू और डी पावा। तो याद रखेंगे द्वितीय जैन महासभा जो हुआ था वो वल्लभी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वल्लभी में। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। कह रहा है महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? महात्मा बुद्ध जो थे वो किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य, ज्ञात्रिक, कौशल या कोल्ली। तो आपका आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध जो थे शाक्य कुल के व्यक्ति थे, शाक्य कुल के थे। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? होयसल, संगमा, शालू या तुलु। तो याद रखेंगे प्रथम राजवंश जो था वो संगमा था। कौन था? यानी संगम वंश। ठीक है, तो इसे संगमा कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 6 नंबर। किसने राज दरबार में सिजदा, तो सिजदा का मतलब क्या था? घुटनों पर बैठ के शीश नवाना एवं पाबोस मतलब पाँव को चूमना की परिपाटी चलाई थी। ठीक है, यानी सिजदा क्या था? तो घुटने पर बैठकर शीश नवाया जाता था और पाँव पर मतलब पाबोस था, पाँव को चूमा जाता था। इसको परिपाटी चलाया था। ये किसने चलाया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो याद रखेंगे ये जो सिजदा और पाबोसा जो चलाया था ये बलबन चलाया था। कौन था? बलबन था। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, कब दिए थे? सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, तो कब दिया था वो हमको देखना है। 1942, 1943, 1944 या 1945। तो दिल्ली चलो का नारा जो दिए थे ये 1943 में दिए थे। कहाँ से दिए थे? सिंगापुर से। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? किस सूफी को बख्तियार काकी यानी भाग्यवान रोटियों वाला कहा जाता था? बख्तियार काकी को क्या कहा जाता था? शेख नसरुद्दीन या ख्वाजा कुतुबुद्दीन या सलीम चिश्ती या निजामुद्दीन औलिया। तो याद रखेंगे बख्तियार काकी को कहा जाता था ख्वाजा कुतुबुद्दीन। क्या कहा जाता था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है किस सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूर अस्त? हनोज दिल्ली दूर अस्त इसका मतलब था अभी दिल्ली दूर है। यह किसने कहा था? शेख बुरहानुद्दीन गरीब, शेख सलीम चिश्ती, बाबा फरीद या शेख निजामुद्दीन औलिया। तो याद रखेंगे दिल्ली अभी दूर है ये कहा था शेख निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है वंदे मातरम गीत लिखा था, किसने लिखा था वंदे मातरम गीत वो बताना है। रवीन्द्रनाथ टैगोर, नवगोपाल मित्रा ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, गिरीश चंद्र घोष ने। तो याद रखेंगे वंदे मातरम जो लिया गया है वो रवीन्द्रनाथ टैगोर के बुक से लिया गया है, यानी इसके रचनाकार रवीन्द्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है,
चलिए अब 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, यानी हड़प्पा सभ्यता जो थी वो किस युग से संबंधित थी। चलिए क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, गलत हो गया है। वंदे मातरम जो था वो बंकिम चंद्र चटर्जी की बुक से था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वो ये गलत है, रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया था वंदे मातरम, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग, लौह युग। तो याद रखेंगे इसका आंसर जो हो जाएगा कांस्य युग, यानी हड़प्पा सभ्यता कैसी युग थी, तो कांस्य युगिनी थी। आपको क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी युग थी, तो कांस्य युगिनी, ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, यानी सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। आपके ऑप्शन है महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, महामस्तकाभिषेक या धर्मचक्र परिवर्तन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धर्मचक्र परिवर्तन, यानी 12 का डी हो जाएगा धर्मचक्र परिवर्तन। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस व्यक्ति को द्वितीय शोक कहा जाता है, यानी किस व्यक्ति को द्वितीय शोक का उपनाम दिया गया है। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन, ठीक है। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था, ये बताना है। मतलब तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था किसके और किसके बीच हुआ था, ठीक है। तो पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया, या महमूद गजनवी ने पृथ्वीराज को हराया, या पृथ्वीराज ने महमूद गजनवी को हराया, या महमूद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया, ठीक है। तो याद रखेंगे तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। अब बात करेंगे 15 नंबर। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वह कौन था। शमसुद्दीन शाह, सिकंदर बुत्ताशिकन, हैदर शाह, जैनुल आबादीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैनुल आबादीन, ठीक है। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था, जैनुल आबादीन के नाम से जाना जाता उपनाम। अब हम बात करेंगे 16 नंबर। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था। हैदर अली, टीपू सुल्तान, कुली कुतुब शाह, औरंगजेब। तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह। चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। कह रहा है गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है, तो बीजापुर, हैदराबाद, मैसूर, चेन्नई। तो याद रखेंगे गोलकुंडा जो अवस्थित है वो हैदराबाद में है। गोलकुंडा किला कहाँ है, हैदराबाद में। अब 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे। राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे। सामर्थ रामदास, शाहजी भोसले, दादा कोंडदेव और उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोंडदेव, ठीक है। इसके दादा थे, शिवाजी के दादा का नाम था कोंडदेव, जो कि उसके राजनीतिक गुरु और संरक्षण भी थे, ठीक है। चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से उपनाम किसका है। तो आपके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पॉल, फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद रानाडे, जिनका शॉर्ट नेम है एमजी रानाडे, ठीक है। एमजी रानाडे, ठीक है। महादेव गोविंद रानाडे को बोला जाता है एमजी रानाडे। तो महाराष्ट्र का सुकरात जो कहा जाता है महादेव गोविंद रानाडे को, यानी एमजी रानाडे को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या रहा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है। रविन्द्रनाथ टैगोर, इकबाल, रहमत अली, भगत सिंह। तो याद रखेंगे इसके रचनाकार जो है मोहम्मद इकबाल है। यहाँ पर सीधा इकबाल दिया है, मोहम्मद इकबाल है, ठीक है। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था। अरविंद घोष, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो
याद रखेंगे, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, देखिए लास्ट में आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपका 50 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है, कहाँ पाया गया? सिंधु सभ्यता में कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगन? तो याद रखेंगे, बृहत स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो में। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जातक किसका ग्रंथ है? जातक जो है किसका ग्रंथ है? वैष्णव, जैन, बौद्ध या शैव? तो ध्यान दीजिएगा, जातक जो ग्रंथ है वो बौद्धों का ग्रंथ है। किसका? बौद्धों का ग्रंथ है। अब हम 24 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 24 नंबर प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत, ठीक है, शून्यता का सिद्धांत किसने दिया था? प्रतिपादक बौद्ध दार्शनिक कह रहा है। बौद्ध दार्शनिक कौन था? असंग, वसुबंधु, नागार्जुन या दिग्नाग? ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो असंग था। कौन था? असंग। ठीक है, चलिए 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलवंत? याद रखेंगे, पूरा किया था कुतुब मीनार को पूरा किसने किया था? तो इल्तुतमिश मारेंगे। ठीक है, चलिए अब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? यानी किस युद्ध से भारत जो है, भारत में मुगल राज्य आ गया था? प्लासी के युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध? याद रखेंगे, पानीपत के प्रथम युद्ध जब हुआ था 1526 में, उस टाइम बाबर आया था। ठीक है, तो वही पानीपत का प्रथम युद्ध हो रहा था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब 27 नंबर प्रश्न देखेंगे। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? नाना फडणवीस, बाजीराव, बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ? तो याद रखेंगे, नाना फडणवीस को ही कहा जाता था मैकियावेली। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, भगत सिंह? तो याद रखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत के जनक किसे कहा जाता था? राजा राम मोहन राय। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? लॉर्ड साइमन, रॉलेट, आर डायर, कर्जन वायली? ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आर डायर। ठीक है, आर डायर, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, आर डायर। अब बात करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर। हड़प्पा कालीन मुहरें अधिकांशतः बनी होती थी, किसकी बनी होती थी? सेल खड़ी से, कालची मिट्टी से, गोमद या चाट से, या मिट्टी एवं तांबा से? तो ये जो बना होता था सेल खड़ी का बना होता है। ठीक है, सेल खड़ी का बना होता है। अब हम 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? वृषल मतलब निम्न कुल का शब्द का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, मुद्रा राक्षक, बौद्ध ग्रंथ? तो इसका आंसर जो हो जाएगा मुद्रा राक्षक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रा राक्षक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नसरुद्दीन की या बलबन की? तो रजिया सुल्तान जो बेटी थी वो किसकी थी? इल्तुतमिश की। ठीक है, चलिए 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, तैमूर ने, शेर शाह सूरी ने या बाबर ने? तो तोप खाने का जो सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो बाबर ने किया था। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, बाबर ने सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किया था। अब बात करेंगे हम 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? किसने लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? मतलब किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था?
बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखेंगे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार जो है वो बाजीराव प्रथम को कहा जाता था। ठीक है, बाजीराव प्रथम को। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुआ था, किसके बीच हुआ था? बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू के बीच, औरंगजेब और तैमूर के बीच। तो इसका आंसर जो हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत की तीसरी विश्व युद्ध हुआ था 1761 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था? 1761 में। किसके बीच में? बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अब हम 36 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिक का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, सैनिक का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या नाना साहब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, नाना साहब ने किया था कानपुर से। ठीक है। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, शिवाजी और विपिन चंद्र पॉल। तो याद रखेंगे इसका आंसर जो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जो थे वो गणपति उत्सव कराने का श्रेय उनको जाता है, पहले बार वही कराए थे। अब हम बात करेंगे 38 नंबर। कह रहा है आर्य भारत में संभवतः आए थे, कहाँ से आए थे? यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से या अन्य क्षेत्र से। तो ये आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए थे। आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। अब हम बात करेंगे 39 नंबर प्रश्न की। पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 19, 20, 21। ठीक है, तो याद रखेंगे पुराणों की संख्या जो है वो 18 है। अब हम बात करने वाले हैं 40 नंबर। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या कनिष्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चलिए अब 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखा हुआ है? तो प्राकृत व पाली, संस्कृत व ब्राह्मणी, पाली एवं ब्राह्मणी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पाली और ब्राह्मणी हो जाएगा। अशोक का जो अभिलेख था पाली और ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था। ठीक है, पाली भाषा था, ब्राह्मणी लिपि था। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कांची, मदुरै, कावेरीपट्टनम, तिरुचि। तो पांड्य की जो राजधानी थी वो था मदुरै। कहाँ था? पांड्य की राजधानी मदुरै था। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब चलेंगे 43 नंबर। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो होलकर, सिंधिया, बुंदेला राजपूत या चंदेल राजपूत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, चंदेल राजपूत। ठीक है। अब बात करेंगे 44 नंबर प्रश्न की। 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था किसने? कदम्ब ने, राष्ट्रकूट ने, चोल ने या चेर ने। तो याद रखेंगे इसका जो आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट ने कराया था। कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश कराया था। ठीक है। अब बात करेंगे 45 नंबर। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं, दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं, किसने बनवाया था? तो इसका आंसर ऑप्शन देख लेते हैं। अकबर ने, शाहजहां ने, सूरजमल ने या जयसिंह द्वितीय ने। तो याद रखेंगे ये बनवाया था जयसिंह द्वितीय ने। ठीक है। अब हम बात करेंगे 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमरकोट या उमरकोट के राजा वीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। तो याद रखेंगे वीरसाल के महल में जो जन्म हुआ था वो अकबर का हुआ था। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधवा राय नारायण, माधव राव, नारायण राव, रघुनाथ राव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, माधवा राव। अब बात करेंगे 48 नंबर क्वेश्चन की। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे रामानुजाचार्य, ज्ञानादेव ज्ञानेश्वर, वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामानुज आचार्य। ठीक है, ये हो जाएगा। अब बात करेंगे 49 नंबर। नृप निर्माता यानी किंग मेकर, नृप निर्माता यानी किंग मेकर के रूप में किसे जाना जाता है? मीर जुमला, जुल्फिकार खां, चीनी क्लिक खां, सैयद बंधु।
तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, सैयद बंधु। अब बात करेंगे 50 नंबर क्वेश्चन की। किसके द्वारा बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्ती लागू किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो याद रखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में बिहार में अस्थाई बंदोबस्ती लागू किया गया था, बिहार और बंगाल में। तो अगर इसी तरह से आप रेगुलर क्लास करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका 50 से कितना सही हुआ। तो चलिए आज क्लास को यहीं पर ख़त्म करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।